हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, इसके पहले वाले चैप्टर में व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 2 वर्ण विचार, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ व्याकरण का ही चैप्टर 3 शब्द संरचना। अब सबसे पहले हम लोग बता दें यहाँ पर कि शब्द क्या होता है। अभी आपने इसके पिछले अध्याय में पढ़ा वर्ण, जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। उन्हीं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को यहाँ पर हम शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। एक एक वर्ण मिलाकर हम कोई शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, और साथ में उन शब्दों का सही अर्थ भी निकलना चाहिए, जिन शब्दों का सार्थक अर्थ निकले वे शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक कहलाते हैं, यानी कि उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है किताब। क्लियर? अब किताब को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं किताब को अगर हम कुछ भी उल्टा करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ताबकी। तो क्या ताबकी का कोई अर्थ निकल रहा है, या बताकी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर उसी शब्द को हम उल्टा करते तो क्या वो शब्द का अर्थ निकलेगा? नहीं, यानी कि वो शब्द सही नहीं है। तो यहाँ पर किताब है। अब किताब कैसे बनाए? एक एक वर्ण को जोड़ करके एक शब्द बनाए। जैसे देखिए यहाँ पर क हलन प्लस ई, यानी कि आपका एक छोटी ई की मात्रा हो गया। त हलन प्लस आ, यानी आ की मात्रा हो गई। ब हलन प्लस अ, यानी जिसमें कोई मात्रा नहीं होगी उसके साथ हम अ लगाते हैं। क्लियर? यानी कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर यहाँ पर हमारा एक शब्द बन गया। क प्लस ई, यानी कि ट प्लस आ। यहाँ पर देखिए, ये हो गया की, ये हो गया ता, और ये हो गया ब। क्या हो गया ये आपका? किताब। क्लियर? ऐसे ही कोई और शब्द ले लीजिए आप। तकिया हो गया, गुलाब हो गया, कुछ भी ले लीजिए और उसका एक एक वर्ण को मिला करके एक हम शब्द बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ग प्लस उ गु हो गया, ल प्लस आ ला हो गया, और ब प्लस अ ब हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे आप? गुलाब। यानी ये आपका एक शब्द तैयार हो गया। क्लियर? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक मेल से हमारे शब्द बनते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, आप उसे देखिए। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, सेकेंड रचना या बनावट के आधार पर, और थर्ड प्रयोग के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। इन तीनों के भी अलग अलग भेद हैं, अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट तत्सम शब्द, सेकेंड तद्भव शब्द, थर्ड देशज शब्द, और फोर्थ विदेशज शब्द। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उसमें पहला क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि होता तो हिंदी में हम लिखते हैं, तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हम हिंदी में वैसे ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। आप पर्यायवाची पढ़ते हैं, जैसे आंख का चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, उसमें एक शब्द जरूर संस्कृत का होता है। आग का अग्नि हो गया,
तो इसी तरह से जो शब्द सच का सत्य हो गया, गांव का ग्राम हो गया, यानी कि जो शब्द हम संस्कृत का लेते हैं और हिंदी में उसी तरह से लिखते हैं, उसमें कोई चेंज या परिवर्तन नहीं करते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर? सेकेंड है तद्भव शब्द। आप यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य, ग्राम, हस्त, दुग्ध, ओष्ठ आदि। क्लियर? तद्भव शब्द। अब मैं आपको बताऊंगी तद्भव शब्द क्या होता है। संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि वही संस्कृत, यहाँ पर जो संस्कृत के जो शब्द हैं, उन्हीं शब्दों को हम हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ कर देते हैं। यानी कि उसमें क्या परिवर्तन कर देते हैं? जैसे उसको हिंदी में हम परिवर्तित कर देते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो तत्सम शब्द है वो हमारा संस्कृत शब्द है और तद्भव उसी का हिंदी रूपांतर है। क्लियर? तत्सम संस्कृत और तद्भव हिंदी। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उसको हिंदी में जो देते हैं लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सत्य है, सत्य का क्या हो गया? सच हो गया। ग्राम है, गांव हो गया। हस्त है, हाथ हो गया। दुग्ध का दूध हो गया। ओष्ठ का ओठ हो गया। यानी संस्कृत का ही वो शब्द जो हम हिंदी में थोड़ा परिवर्तित करके लिख देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। थर्ड आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? इसको आप देखिए, जो शब्द देश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं व बोलियों से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी हमारी जो स्थानीय बोली होती है वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग अपनी आम भाषा में खिड़की बोलते हैं, खेत खलिहान बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं, झाड़ू बोलते हैं, ये सब क्या है? ये देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये हमारी स्थानीय बोली वाली भाषा प्रयोग में लाई जाती है। क्लियर? यहाँ पर है बच्चों, थर्ड क्या था हमारा? देशज शब्द। अब है फोर्थ में विदेशी शब्द। यानी कि विदेशी शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लाए गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब वो कोई भी विदेशी शब्द क्या है? जो इंग्लिश भाषा से लिया गया है, उर्दू से लिया गया, फारसी से लिया गया है। तो जो हम भाषाओं, अलग अलग भाषाओं से जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, तौलिया, रुमाल, कोट, ये सब क्या है? विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। फर्स्ट तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, थर्ड देशज शब्द और फोर्थ विदेशी शब्द। चार हो गए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रचना या बनावट के आधार पर और उसके प्रकार बताएंगे और प्रयोग के आधार पर उसके और प्रकार बताएंगे। ठीक है? यानी कि इन दोनों का प्रकार हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बुक को पढ़िए और समझिए। तब तक के लिए